जय माता दी। हर हर महादेव। बच्चों के प्रश्न आते हैं कि हमारी साधना सफल क्यों नहीं होती। साधना सफल होने में सबसे बड़ा हाथ आपके गुरु का होता है, आपकी निष्ठा का होता है, आपके विश्वास का होता है। सबसे पहले आपका विश्वास अपने ऊपर दृढ़ होना चाहिए, अपने इष्ट पे दृढ़ होना चाहिए, और जिस भी शक्ति की आप साधना कर रही है उस पे आपका विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। सबसे पहले आप समय का ध्यान रखेंगे, भोग का ध्यान रखेंगे, ज्योत का ध्यान रखेंगे, वस्त्रों का ध्यान रखेंगे, आसन का ध्यान रखेंगे और अपने भाव को शुद्ध रखेंगे। जिस तरह से भी आपके गुरु ने आपको साधना दी है, जिस विधि से भी दी है, जिस पद्धति से भी दी है, उसे आपको उसी पद्धति और उसी नियम अनुसार करना है। अगर आप अपने गुरु के नियम अनुसार साधना नहीं करते तो आपकी साधना सफल नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु की शक्ति भी साथ चलती है। जब कोई साधना आपको गुरु देते हैं, आपके गुरु आपको जब साधना देते हैं तो अपनी ऊर्जा भी देते हैं साथ में। आप अपने साधना को कीजिए, लेकिन अपने गुरु निर्देश के अनुसार ही कीजिए। जैसे जैसे आपके गुरु ने बताया है वैसे वैसे ही अपने गुरु के आज्ञा अनुसार उस साधना को करिए। और सबसे जरूरी बात, साधना का समय हमेशा एक रखिए। अगर आप साधना का समय एक नहीं रखते, आज 10 बजे कर रहे हैं, कल आप 11 बजे करने लग जाएं और परसों 12 बजे करने लग जाएं, तो कभी भी आपकी साधना जो है सफल नहीं हो सकती। साधना का समय हमेशा आपको एक ही रखना है। 10 बजे का मतलब 10 बजे ही है। साधना का मतलब ही खुद को साधना होता है। अगर आपने खुद को ही नहीं साधा, आपने दुनियादारी के काम ही नहीं छोड़े, तो आप साधना किस चीज की कर रहे हैं? किस शक्ति की साधना कर पाएंगे जब आप शक्ति के लिए दुनियादारी छोड़ ही नहीं पाए? आपको साधना करनी है, 10 बजे का मतलब 10 बजे है। 1-2 मिनट ऊपर नीचे चलता है। 1 घंटे बाद आप बैठ रहे हैं, आज 10 बजे बैठ रहे हैं और कल 11 बजे बैठ रहे हैं, तो साधना का समय हमेशा एक ही रखिए। निश्चित समय पर ही साधना करें। और जो वस्त्र आपको बोले गए हैं, चाहे वो काले बोले गए हैं, चाहे आपको पीले बोले गए हैं या हरे बोले गए हैं, आप उन्हीं वस्त्रों को धारण करेंगे। अपनी मर्जी से कुछ नहीं धारण कर लेंगे कि कुछ भी धारण कर लिया। आपके गुरु ने अगर लाल वस्त्र बोले हैं, लाल ही पहनने पड़ेंगे आपको। हो सके तो उन साधना के वस्त्रों को अलग रखिए। उन वस्त्रों को दैनिक चर्या में, दैनिक दिनों में, जो आप रोजमर्रा के दिनों में यूज करते हैं, उन दिनों में यूज ना करें। उन वस्त्रों को हमेशा अलग ही रखें साधना काल में। बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और रही बात आसन की, आपका आसन कोई नहीं छुएगा उस साधना काल में। अगर आपके गुरु ने बोला है कि आप काले आसन का उपयोग करेंगे, तो आप नॉर्मल आसन इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर एक साटन का या सिल्क में जो कपड़ा आता है उसको आप बिछा सकते हैं। आसन आपका वही रहेगा, उसके ऊपर का जो आप वस्त्र यूज करेंगे उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको पीला इस्तेमाल करना है तो अपने आसन के ऊपर आप पीला एक साटन का वस्त्र लेकर बिछाएं, और साटन का ही वस्त्र लें, कॉटन का वस्त्र नहीं लेना है। ठीक है। और आपको अगर आपके गुरु कहते हैं कि हरा लगाना है तो आप हरा लगाइए, काला लगाना है तो काला कपड़ा लगाइए उसके ऊपर, आसन के ऊपर। आसन वही रहेगा, आप ऊपर के वस्त्र को चेंज कर सकते हैं। और जब तक आप साधना काल में रहेंगे उस कक्ष में कोई प्रवेश नहीं करेगा। इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि आप उन मंत्रों की ऊर्जा से उस जगह को ऊर्जावान कर देते हैं। उस जगह के ऊर्जावान होते ही वहां पर शक्ति प्रकट होती है। अगर आपके घर के लोग उसमें घूमते रहेंगे या कोई भी आएगा उसमें घूमता रहेगा, तो आपकी ऊर्जा खंडित होती रहेगी। आपकी साधना को कोई मतलब नहीं बचेगा, वो ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए आप उस साधना में जब भी किसी भी साधना को करें तो ऐसा कक्ष को चुने जहां पर किसी का आना जाना ना हो। जब आप साधना करेंगे तो उस कक्ष में कोई नहीं जाएगा, और जब आप साधना करेंगे तो उस कक्ष की लाइट साधना काल में बंद रहेगी। सिर्फ आप जोत जलाएंगे, उसी जोत की रोशनी में आप साधना करेंगे, और कोई भी लाइट कमरे में नहीं जलेगी। इस बात का भी आप खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो हमें शक्ति प्राप्त होती है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो हमें दर्शन होते हैं, वो ऊर्जा पुंज के रूप में होते हैं जब हम साधना करते हैं। तो इतनी लाइट अगर आप कमरे में जला देंगे तो उस ऊर्जा पुंज का तो पता ही नहीं चलेगा हमें कि कब शक्ति आई और कब आकर चली गई। तो आप इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि जब भी आप साधना करेंगे तो साधना काल में कमरे की लाइट हमेशा बंद रहेगी।
ठीक है बच्चों, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। और रही बात माला की, माला जो भी आपके गुरु बोले, चाहे वो स्फटिक की हो, चाहे वो हल्दी की हो, चाहे वो कमल गट्टे की हो, चाहे वो रुद्राक्ष की हो, या कोई भी हो, चाहे वो मुंडमाल हो, जिस पे भी आपको साधना के मंत्रों का जाप करने की आज्ञा आपके गुरु ने दी है, आप उसको उसी तरह से करेंगे और उसी माला पे करेंगे और अभिमंत्रित माला पे ही जाप करेंगे। माला को पहले अभिमंत्रित करवाएंगे अपने गुरु से कि हम इस साधना को करने जा रहे हैं, आप इस माला को अभिमंत्रित करके दीजिए। तो उस माला में जो ऊर्जा है वो ज्यादा अच्छे से आएगी और पवित्र होके आएगी। अगर कोई त्रुटि आपसे हो जाती है तो भी आपकी गुरु की शक्ति आपको उस त्रुटि को खत्म कर देती है। इसीलिए गुरु की आज्ञा ली जाती है कि आप अगर कोई गलती करते हैं तो आपका गुरु ढाल बन के आपके सामने खड़ा रहे। इसीलिए कहा जाता है कि साधना में हमेशा गुरु की आज्ञा से ही करनी चाहिए साधना को। माला का जितना जाप बताया गया है उतना ही करना है, ना अपनी मर्जी से ज्यादा करना है, ना अपनी मर्जी से कम करना है। अगर आपको 11 माला का जाप बताया गया है तो आप 11 माला ही करेंगे। 21 माला बोला है तो 21 माला ही करेंगे, तभी आपको साधना का पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। और गौमुखी में रख के ही माला का जाप करेंगे। अपनी कमर को सीधा करके हाथ में माला लेकर गौमुखी में रखेंगे, हृदय चक्र के पास माला को रखकर माला का जाप करेंगे। माला नाभि से नीचे नहीं जानी चाहिए। माला नाभि से नीचे जाते ही खंडित हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। अगर आप माला को नाभि से ऊपर रखते हैं तो आपकी माला का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। सुमेरु को आपने टापना नहीं है। सुमेरु का मतलब होता है गणेश जी। जो सुमेरु होता है माला में वो गणेश जी का स्वरूप होते हैं। कई बार कोई इंसान अगर भूल जाता है, कोई व्यक्ति अगर भूल जाता है गणेश जी की वंदना करना, तो जब माला हाथ में लेकर माथे पे लगाई जाती है तो यानी कि हमने गणेश जी का ध्यान कर लिया, तो माला स्वीकार्य हो जाती है। उस सुमेरु को हमें टापना नहीं होता है। सुमेरु से पहले का जो मन का होता है वहीं से हमें वापस जाकर माला को परम करना होता है। वो आपके सभी जो भी गुरुधारी हैं, जिन्होंने नाम दान लिया होता है, उनके गुरु उनको सिखाते हैं कि सुमेरु को टापना नहीं है। माला हमेशा सुमेरु से पहले वाले मनके से ही वापस मोड़ दी जाती है। तो ये रही आपके माला के मनकों की बात, कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी माला का जाप करना है। वस्त्रों का भी मैंने आपको बता दिया, समय का भी बता दिया। भोग प्रसाद की बात, भोग प्रसाद जो भी आप देते हैं, अगर गुरु अंगारी पे बोलते हैं तो अंगारी पे दीजिए, अगर नॉर्मल वैसे ही भोग लगाने का बोलते हैं तो वैसे ही लगाइए। तामसिक चलना है तो तामसिक चलिए, सात्विक चलना है तो सात्विक चलिए, जैसे आप गुरु की आज्ञा से चल रहे हैं वैसे चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपने गुरु आज्ञा से चलिए। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप अपनी साधना को कीजिए, लेकिन समय एक ही रखिए। ये नहीं कि आप भोग प्रसाद माला वस्त्र इन सब में उलझ गए और समय को भूल गए। उलझना नहीं है, आराम से श्रद्धा भाव से साधना को करना है, समय अनुसार करना है। वस्त्र अच्छे पहनने हैं, साफ सुथरे वस्त्र होने चाहिए। जितना सुगंधित माहौल होगा उतनी अच्छी साधना होगी, उतनी अच्छी देव शक्ति आएगी आपके पास। जिस शक्ति के लिए जो अगरबत्ती धूप बत्ती बताई गई है वही लगाएं, गुलाब की चंदन की जो भी बताई गई है आपकी साधना में वही लगाएं, दूसरी इस्तेमाल ना करें। इस बात का खास ध्यान रखें कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती या तेल की बाती बताई गई है, लेटी बाती या आपको 9 बत्ती का दिया बताया गया है, 4 बत्ती का दिया बताया गया है, उसी अनुसार से आप जोत बत्ती करेंगे, अगरबत्ती लगाएंगे। कोई साधनाएं होती हैं उसमें अगरबत्ती लगती है, कुछ साधनाएं होती है उसमें धूप लगती है, अगरबत्ती नहीं लगती। तो ये सभी नियम आपके गुरु आपको बताएंगे, उस नियम अनुसार आप साधना कीजिए और अपनी साधना को सफल कीजिए। साधना में सफल होने के लिए सबसे पहले आपके गुरु का आशीर्वाद होना जरूरी है, दूसरा आपका समय का पाबंद होना जरूरी है, और तीसरा आपके अपनी शक्ति के ऊपर विश्वास होना जरूरी है, और चौथा आपका दृढ़ निश्चय होना जरूरी है कि मुझे ये साधना करनी है और जिस साधना में मैं बैठा हूं और पूरी लगन और निष्ठा के साथ करनी है। जब आप ये सब चीजें आजमा कर अपने ऊपर बैठेंगे, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ बैठेंगे, तो आपकी ऐसा कोई भी साधना नहीं है जो असफल हो सके। लेकिन इन नियमों का पालन करना बहुत कठिन हो जाता है, तो आप अपने आप को साधना में साधिए। पहले छोटी छोटी साधनाएं कीजिए, उसके बाद किसी बड़ी साधना में अपना हाथ डालिए। छोटी छोटी साधनाओं से आपको जैसे 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की साधनाएं होती हैं, उनको कीजिए। सुरक्षा कवच सिद्ध कीजिए पहले, सुरक्षा घेरा सिद्ध कीजिए पहले, जिससे कि जो कोई सुरक्षा घेरा होता है वो 1 दिन में सिद्ध होता है,
कोई 3 दिन में होता है और कोई 11 दिन में होता है। तो उन सभी को आप करते हुए जैसे जैसे आप बैठना सीख जाएंगे, अपनी कमर को सीधा रखना सीख जाएंगे, जैसे जैसे आपकी कमर सीधी रहेगी, आपके चक्र जागृत होंगे, आपकी ऊर्जा जो है आपके चक्रों तक पहुंचेगी। अगर आप टेढ़े मेढ़े ऐसे ऐसे बैठे रहेंगे, हिलते रहेंगे, तो आपकी साधना सफल नहीं हो सकती। हमेशा स्थिर आसन में बैठ के ही आपको साधना करनी है। एक आसन का मतलब एक आसन होता है। अगर आप बैठ गए तो बैठ गए, फिर उसमें पैर नहीं हिलाने आपने। अगर आपने पैर हिला दिए तो आपकी साधना खंडित है। स्थिर आसन का मतलब एक बारी बैठ गए तो बैठ गए, उसमें आपने हिलना नहीं है। फिर इस बात का खास ध्यान रखें तो आपकी साधना बच्चों जरूर पूरी होगी। तो उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैं देना चाह रही थी वो आपको मिली होगी और आपको अच्छी लगेगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जय माता दी। हर हर महादेव।